वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। और आप सभी लोग कैसे हो? अच्छे हो? मैं यह आशा करता हूं आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 16.1 यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और उनके आयतन के बारे में। मैंने पिछली क्लास में जो एक्सरसाइज है 16.1 उसके मैंने आपको 2 एग्जाम्पल करा दिए थे और मैंने आपको इसका बेसिक था वो आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 16.1। मैंने पिछली क्लास में इसका बेसिक और इसके 2 एग्जाम्पल करा दिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब एग्जाम्पल 3 से। एग्जाम्पल 3 है, यदि घनाभ की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो तो घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह आपका क्वेश्चन है। हमें घनाभ की लंबाई दे रखी है 12 मीटर, चौड़ाई 9 मीटर दे रखी है और ऊंचाई 8 मीटर दे रखी है। तो हमें घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना है। मैंने आपको घनाभ घन जितने भी आकृति उनके सभी विकर्ण, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बताया था। ठीक है, तो आपको इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। तो इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। घनाभ की लंबाई दे रखी है 12 मीटर और इसकी चौड़ाई दे रखी है 9 मीटर और ऊंचाई दे रखी है इसकी 8 मीटर। तो हमें इसका विकर्ण ज्ञात करना है। विकर्ण क्या होता है? घनाभ का 2 समांतर पृष्ठ या फलकों के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसकी विकर्ण कहलाती है। तो मैंने आपको विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला लिखाया था। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करना है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के मान रखने। लंबाई का मान कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी? 9 का स्क्वायर और ऊंचाई का मान कितना है? 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा इसका मान 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का वर्ग 144 प्लस 9 का वर्ग कितना होता है? 81 और 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो इनको जोड़ो, कितना आएगा? 4 अधिक 5, 5 4 9, 6 और 8 14, 14 4 18, 1 और 2 289। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। 17 किसमें? मीटर में। ठीक है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई आ गई है 17 मीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको क्या करना था? केवल घनाभ के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला रखना था। क्या होता है? अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो आपको केवल लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान रखने थे और इनका वर्ग करना था। आपको क्या करना है? 1 से 30 तक के वर्ग याद रखने और इनका अपोजिट क्या होता है? वर्गमूल, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 289 का वर्गमूल होता है 17 मीटर। ठीक है, तो इसको नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। अगला उदाहरण है एग्जांपल नंबर 4। एक कक्ष की लंबाई यानी कमरा है, उसकी लंबाई दे रखी है 5 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर व ऊंचाई 4 मीटर दे रखी है। तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कक्ष है, कमरा है। कमरा किस आकृति का होता है? घनाभ आकार का होता है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे इसकी 4 दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि आमने सामने की और अगल बगल की दीवार होती है उनका क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ कैसा होता है? इसके जो सभी पृष्ठ हैं यानी फलक हैं वो क्या होते हैं? सभी आयतकार होते हैं। ठीक है, और आमने सामने के और आगे पीछे के सारे जितने भी आयत हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के समानांतर होते हैं। ठीक है, ये आपका कमरा यानी कि घनाभाकार का। हमें निकालना है इसकी चारों दीवारों, तो आमने सामने की ये वाली और पीछे वाली दीवार और अगल और बगल वाली दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसकी ये लंबाई है, मान लेते हैं L, और इसकी चौड़ाई ये क्या है
बी मान लेते हैं, बी है यानी विड्थ, और इसकी ऊंचाई एच मान लेते हैं। हमें इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो हमें ज्ञात करना है इस कमरे की चारों दीवारों पर सफेद कराने का व्यय। तो ये 4 दीवारें, उनका क्षेत्रफल निकालेंगे, तब जाके उनका व्यय निकालेंगे। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दे रखा है, कमरा है, कमरे की लंबाई 5 मीटर, लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, और चौड़ाई दे रखी है यानी विड्थ बी 3.5 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 4 मीटर यानी कि हाइट। अब निकालेंगे ये कमरे की 4 दीवारें, उनका क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का संपूर्ण क्षेत्रफल, जो घनाभ होता है उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 6 फलकों का क्षेत्रफल कितना होता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है, लेकिन हमें इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो निकालते हैं। तो इसमें जो आगे और पीछे वाली दीवार है वो क्या समान है, समान आकार की है, तो 2 से गुणा करेंगे। ये होगी लंबाई, इसकी लंबाई, और ये इसकी होगी ऊंचाई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस ये जो अगल और बगल वाली दीवार है ये क्या समान आकार की होंगी, तो इनका क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी ये हो गई क्या चौड़ाई, 2 गुणा 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 गुणा चौड़ाई गुणा ये होगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये जो आमने सामने और अगल बगल जो दीवार है वो क्या है 2-2 की कपल में है। ठीक है, तो 2 से क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक है, अब इनका मान रखते हैं, तो 2 गुणा लंबाई का मान कितना है 5 मीटर, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, प्लस 2 गुणा चौड़ाई कितनी है 3.5 गुणा ऊंचाई कितनी है 4 मीटर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 गुणा 5 गुणा 4 20 प्लस 2 गुणा 4 का गुणा 3.5 से करेंगे तो कितना है 4 पंजे 20, पॉइंट आ जाएगा, 2 बचे 2 हासिल आ जाएगी, 4 या 12 2 14, 14.0 तो क्या हो गया 14 रह गया। ठीक है, तो 2 गुणा 20 40 प्लस 2 गुणा 14 28, तो यहां से आ जाएगा 40 प्लस 28 कितना होगा 68, किसमें आएगा क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में, मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये जो दीवार है उन पर सफेद करने का खर्च याद करना है, तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर का क्या है खर्चा है उसका, यानी कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा 20 रुपए आएगा, तो यहाँ पे कितने 68 मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, तो 20 से इसमें गुणा कर देंगे, तो चारों दीवारों पर सफेदी कराने का व्यय खर्च रेट क्या है 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो हमारे पास 68 वर्ग मीटर है, तो 68 से क्या हो जाएगा 20 का गुणा हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 0 68 गुणा 2 8 दूनी 16 1 2 के 12 और 1 13 1360 रुपए आ गया इसका खर्च। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है, एक घनाकार क्या कमरा है, तो हमें इसकी 4 दीवारें जो आमने और सामने और अगल बगल की 4 दीवारें उनका क्या निकालना था क्षेत्रफल निकालना था पहले। ठीक है, तो आमने सामने की जो दीवार है वो क्या समान है, तो उसमें 2 से गुणा कर दिया, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एक क्या इसकी लंबाई और एक क्या इसकी ऊंचाई, तो लंबाई गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल हो गया 1 का, और 2 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 हैं। ऐसे ही जो अगल और बगल वाली जो दीवार है वो क्या 2 है, ये भी समान आकार की है, तो इनका क्षेत्रफल भी क्या होगा समान होगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा एक क्या इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई और एक क्या इसकी ऊंचाई, तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या किया हमने, जो लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई है उनके क्या रखे मान रखे, तो यहां से आ गया 68 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। और 4 दीवारों पर सफेद कराने का खर्च याद करना था, तो 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें इसका खर्च निकालना था। हमारे पास थे 68 मीटर स्क्वायर, तो इसमें क्या करते हैं 20 से मल्टीप्लाई, तो यहां से आएगा 1360 रुपए। ठीक है, ये जो 4 दीवार होती है कमरे की, इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट क्या होता है 2 गुणा
लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये फॉर्मूला भी होता है, इस फॉर्मूले में आप रख सकते हैं। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। और मैंने आपको क्या बताया है, समझा के बताया है, तो ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन के बारे में आपको बताया था। घन की जो 6 फलक होते हैं वो क्या होते हैं, सभी वर्गाकार होते हैं। तो इसकी जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। लंबाई बराबर चौड़ाई, चौड़ाई बराबर ऊंचाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन दे रखा है घन का परिमाप, घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और हम जानते हैं जो घन होता है उसकी सभी भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि इसमें जो फलक होते हैं उसके सभी वर्गाकार होते हैं। और हम जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, अब निकालेंगे वर्ग के यानी कि घन के एक पृष्ठ का परिमाप। घन के अतः घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना होगा। घन का पृष्ठ होता है वो वर्गाकार होता है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, चारों भुजाओं का योग यानी कि 4 गुणा भुजा, इसका परिमाप हो जाएगा एक पृष्ठ का। और हमें घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो यहां से जो घन का परिमाप है एक पृष्ठ का 4 गुणा भुजा, उसका मान दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या है, जो घन की भुजा है उसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से भुजा आ जाएगी, ये 4 है गुणा में, तो यहां पर आ जाएगा भाग में, तो 28/4, तो 28 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा आ गई है कितने, 7 सेंटीमीटर। तो घन की भुजा 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है इस घन का आयतन। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था घन के आयतन का, अतः घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना होता है, मैंने आपको बताया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन जो घन होता है उसमें लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई यानी कि हाइट, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, सभी बराबर होती है। तो यहां से जो घन का आयतन आएगा वो आता है, ये सभी बराबर कर देंगे तो यहां से आ जाएगा LQ, L के यहाँ पे भुजा, तो भुजा का Q। ठीक है, तो भुजा आई है इसकी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का करना है Q यानी कि घन। 7 की पावर कितनी है, 3 है, तो 7 का 3 बार गुणा हो जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे यहां से आ जाएगा 343। आयतन है और सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर का क्यूब यानी कि घन, तो इसका आयतन आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना था घन का आयतन, और हमें घन के एक पृष्ठ का परिमाप दे रखा था 28 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं घन के जो सभी पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, वर्गाकार होते हैं। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा। तो एक पृष्ठ का परिमाप आ जाएगा 4 गुणा भुजा, हमें दे रखा है इसका मान 28 सेंटीमीटर, तो यहां से भुजा का मान आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा की 7 सेंटीमीटर, और घन का आयतन होता है, इसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो घन की जो सभी भुजा होती है बराबर होती है, यानी कि लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा भुजा Q, और इसकी भुजा है 7, तो 7 का Q यानी 7 का घन आ जाएगा 343 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही जीता, आपको समझ में आएगा, तो इस क्वेश्चन नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। अगला उदाहरण है एग्जांपल नंबर 6। यदि एक समांतर षटफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:5:4 है, और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हमें समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन के लिए क्या चाहिए, हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:5:4। ये संख्या किसमें, अनुपात में है। और ये क्या है, समांतर षटफलक। पहले तो इसको समझते हैं, समांतर षटफलक होता क्या है। षट मतलब कि 6 फलक, यानी कि इसकी 6 फलक हैं, समांतर 6 फलक। तो मैंने आपको बताया था जो घन क्यूब होता है और घनाभ यानी क्यूबॉइड होता है, उसकी क्या 6 फलक होती है।
तो हमें यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि घन है या घनाभ है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये जो घन होता है उसकी सभी फलक क्या होती हैं, वर्गाकार होती है, तो इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:5:4। ठीक है, इससे पता चलता है ये जो षटफलक है इसकी जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वो क्या बराबर नहीं है, वो क्या सभी अलग अलग हैं। तो यहाँ पे ये जो षटफलक है वो क्या होगा, एक घनाभ होगा। ठीक है, तो ये क्या है, षटफलक एक घनाभ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 6:5:4। तो पहले तो इसको समझते अनुपात होता क्या है। ये जो लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात है वो क्या किसी संख्या से क्या है, भाग देकर आया है अनुपात। ठीक है, इसमें किसी भी संख्या से भाग दिया हुआ है। तो हमें इसकी संख्या यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान निकालने क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग लगा है हमें पता नहीं वो कौन सी संख्या है, तो उस संख्या से गुणा कर देंगे तो हमें आ जाएगा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। तो यहाँ पे जो षटफलक है यानी कि समांतर षटफलक की चौड़ाई मान लेते हैं, माना कि समांतर षटफलक की लंबाई 6:5:4, 6 इसकी लंबाई है अनुपात में, तो इसकी लंबाई जो जाएगी मान लेते हैं 6x है। ठीक है, और चौड़ाई मान लेते हैं, सभी क्या x से गुणा करेंगे, सभी समान संख्या से गुणा करना है, तो इसकी हो जाएगी 5x और ऊंचाई हो जाएगी इसकी 4 अनुपात है इसका, तो कितनी हो जाएगी 4x। ठीक है, तो इसका संपूर्ण परिचित क्षेत्रफल दे रखा है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण परिचित क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा लंबाई। ठीक है, उसको लगाते हैं। संपूर्ण परिचित क्षेत्रफल किसका है, षटफलक का, समांतर षटफलक का। समांतर षटफलक का क्षेत्रफल दे रखा है, संपूर्ण परिचित क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, ये दे रखा है 33,300 दे रखा है इसका हमें। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण परिचित क्षेत्रफल का 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है ना। और इसका मान दे रखा है 33,300 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान रख देंगे लंबाई की, लंबाई है यहाँ पे 6x गुणा चौड़ाई कितनी है 5x प्लस चौड़ाई कितनी है 5x और इसकी ऊंचाई दे रखी है 4x प्लस ऊंचाई कितनी है 4x और इंटू लंबाई है 6x बराबर 33,300। तो इसका गुणा करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 6x और 5x, कितना हो जाएगा 6×5 30 और x गुणा x स्क्वायर प्लस 5 चौक 20 x का गुणा x से तो x स्क्वायर प्लस 4 गुणा 6 से 24 x गुणा x स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 33,300। ओके, तो इनको सभी को जोड़ लेंगे x वर्ग पदों को, 30 और 20 50, 50 और 20 74, तो 74 x स्क्वायर बराबर आ गया 33,300। ठीक है, अब यहां से x वर्ग का मान निकालेंगे, x स्क्वायर, ये जो संख्या है x वर्ग मल्टीपल में गुणा में है उनका क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 33,300 बट्टे 2 गुणा 74, इसके क्या आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहां से x स्क्वायर आ जाएगा 2 गुणा 74 का भाग देंगे तो इसमें आ जाएगा 225। ये x स्क्वायर में वर्ग में, तो x का मान निकालेंगे, इसका ले लेंगे दोनों साइड वर्गमूल ले लेंगे, वर्गमूल लेने पर यहाँ पर बचेगा x और इसका वर्गमूल हो जाएगा 225। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 225 का वर्गमूल कितना होता है 15। ये किसमें हमने मानी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में आ जाएगा इसका मान। ये आ गया x बराबर 15 सेंटीमीटर। x क्या है यहाँ पे, जिस संख्या का हमने क्या है गुणा किया था अनुपात में। ठीक है, तो यहां से लंबाई आ जाएगी, लंबाई कितनी थी मानी थी 6x, तो x का गुणा कर देंगे, x का मान कितना आया 15, तो 15 गुणा 6 90 सेंटीमीटर। चौड़ाई 5x मानी थी, x का मान कितना आया है 15, तो 15 गुणा 5 75 सेंटीमीटर चौड़ाई आ जाएगी। और ऐसे ही ऊंचाई का मान आ जाएगा 4x थी, तो 4 गुणा
एक्स का मान कितना है 15, 15 से गुणा कर देंगे, 15 चौक 60 सेंटीमीटर। हमारे पास आ गई ये जो घनाभ है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन यानी कि घनाभ का आयतन। अतः समकोणिक समांतर, समकोणिक यानी कि समान कोणों वाले समांतर षटफलक का आयतन, वही घनाभ का आयतन कितना होता है, उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है ना, लंबाई कितनी है हमारे पास 90 सेंटीमीटर, 90 गुणा चौड़ाई 75, ऊंचाई 60 सेंटीमीटर। तो इनको गुणा करेंगे सभी संख्या का, तो यहां से आ जाएगा 4,05,000। किसमें, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा क्यूब, क्योंकि आयतन है, ये भी सेंटीमीटर में लंबाई, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का क्या जाएगा क्यूब यानी कि घन आ जाएगा। तो यहां से आएगा इस घनाभ है यानी कि समकोणिक समांतर षटफलक का आयतन आ गया है 4,05,000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आंसर है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट उदाहरण, उदाहरण नंबर 7। इस प्रश्नावली का अगला उदाहरण है, एक संदूक की माप 3 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.80 मीटर है, तो बाहर की और सभी फलकों पर 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्निश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, संदूक, ये संदूक किसका एग्जाम्पल होता है, घनाभ का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसका है, घनाभ का है। तो इसकी माप दे रखी है, ये क्या लंबाई है 3 मीटर, 2 मीटर की चौड़ाई है, और ये क्या है 1.80, ये क्या है ऊंचाई, सभी किसमें मीटर में, तो बाहर की और सभी फलकों पर। इसकी कितनी फलक होंगी घनाभ की, 6 फलक होंगी, तो इसकी बाहर की और 6 फलकों पर क्या है वार्निश करनी है, तो उसका हमें व्यय ज्ञात करना है। तो हमें इसकी दर दे रखी है वार्निश की 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें वार्निश का व्यय निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को करते हैं। ये संदूक है वो किस आकृति का है, घनाभ आकृति का। तो संदूक की लंबाई कितनी दे रखी है 3 मीटर, चौड़ाई कितनी दे रखी है 2 मीटर, और इसकी ऊंचाई दे रखी है 1.80, किसमें मीटर में है। तो पहले निकालेंगे इसकी सभी फलकों का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संदूक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मैंने आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताया था। सूत्र क्या होता है, 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मान रखेंगे 2 गुणा लंबाई। लंबाई कितनी है 3 मीटर, चौड़ाई 2 प्लस चौड़ाई कितनी 2, ऊंचाई कितनी है 1.80 प्लस ऊंचाई कितनी है 1.80 गुणा लंबाई है 3। ठीक है, तो इनका गुणा करते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 2 6 प्लस 2 गुणा 1.80। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 3.60 प्लस 3 का गुणा इससे करेंगे तो यहाँ से आएगा 18 तो 5.40। तो इनको जोड़ लेते हैं, जो ब्रैकेट में संख्या है 6 प्लस 5 और 3 8, यहाँ पे क्या है 40 और 60, यानी 0 से 0, 4 और 6 10, 0 1 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 3 8 और 1 9। ठीक है, ये आ गया 9.00। तो पॉइंट के बाद क्या है 0 है, तो इसका कोई महत्व नहीं है, तो यहाँ जाएगा 9। तो 2 गुणा 9 और 6 कितने हो जाते हैं 15, तो 15 गुणा 2 कितना हो जाएगा 30, और इसकी इकाई किस में दे रखी है मीटर में, तो मीटर क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो जो संदूक है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है 30 मीटर स्क्वायर। अब ज्ञात करेंगे क्या, इस पर वार्निश कराने का खर्च, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 12 रुपए प्रति वर्ग मीटर की इसकी दर है। ठीक है, संदूक की सभी दीवारों पर, संदूक की सभी फलकों पर वार्निश कराने का व्यय, इसकी 1 वर्ग मीटर की रेट है 12, तो हमारे पास क्या है 30 वर्ग मीटर स्क्वायर है, तो 30 का गुणा कर देंगे 12 से, तो यहां से आ जाएगा 12 30 36,
360 रुपये आ गया इसका खर्च इसकी सभी फलकों पर। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। इसमें क्या करना था, ये संदूक होता है वो घनाभ आकृति का होता है, तो हमें इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना था। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो इसमें क्या रखना था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मान रखने थे सिंपली, और यहाँ से इसका क्षेत्रफल आ गया 30 मीटर स्क्वायर। हमें इसकी दर दे रखी थी वार्निश करने की 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे 30 है तो 12 का गुणा करते 30 से, तो यहाँ से आ गया 360 रुपये इसका खर्च। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नोट करो। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 8। अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 8। धातु के 3 समान घनों की कोण दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इन सभी घनों को मिलाकर एक नया घन बनाया गया है, और तो हमें इस घन की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी कि इस घन की एक भुजा का मान निकालना है। तो हमें 3 घन दे रखे हैं, उनकी कोण है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कि कई घनों या 2 या 3 4 घनों को मिलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो सिंपली इसमें किसकी बात हो रही है, आयतन की बात हो रही है। ठीक है, तो इन सभी का आयतन निकालेंगे, तो इन तीनों आयतनों को जोड़कर ये जो आयतन आएगा वो क्या आएगा, नए घन का आयतन आएगा। ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो यहां से अब मान आ जाएगा उसके भुजा का, यानी कि उसकी लंबाई का मान। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। हम निकालेंगे पहले 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, सभी का अलग अलग का आयतन निकालना है, तीनों का। 3 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो घन की जो सभी भुजा होती हैं वो क्या बराबर होती हैं। इसकी भुजा जरा कि 3 सेंटीमीटर, तो तीनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा, यानी भुजा का क्यूब। तो 3 का क्यूब, भुजा का क्यूब होता है इसका घन का आयतन। ठीक है, इसकी भुजा यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 का क्यूब, 3 का 3 बार गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 27। किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब में, यानी कि इसकी 3 घात आ जाएगी। ऐसे ही 4 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, इसका आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, तो 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 7 16, 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन हो जाएगा। ऐसे ही निकाल लेंगे 5 सेंटीमीटर वाले घन का आयतन, कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन तीनों घनों के आयतन को जोड़ देंगे, इन सभी घनों का संपूर्ण आयतन, सत्ताईस प्लस 64 प्लस 125, तो इन सभी तीनों को जोड़ देंगे। 27 प्लस 64 यानी कि कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, 9 7 16, 1 2 1 3, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 1 बचेगा, 1 और 1 2, तो 216 आ गया इन सभी तीनों का आयतन, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में। ये जो आयतन आया है, यानी कि 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, ये हो गया उसका आयतन हो गया। ठीक है, अतः नए घन का आयतन, तीनों घनों को पिघलाकर नया घन बनाया गया, इसका आयतन आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब निकालेंगे नए घन की आयतन की भुजा। तो इसका घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का क्यूब, भुजा की घात 3, इसका मान दे रखा 216। तो यहां से भुजा निकाल लेंगे, यहां पे क्या है, इसका क्यूब है, तो इसका इस साइड लेके जाएंगे तो क्या जाएगा, घन मूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, अंडर रूट, ये तो हो गया वर्गमूल, वर्ग का चिन्ह होता है, एक घन मूल है तो यहां से लिख देंगे 3, तो ये हो जाएगा घन मूल। ठीक है, तो यहां से भुजा जाएगी 216, किसका घनमूल होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 का जब 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 216 आता है, ये आता है। तो इसका घनमूल यानी कि इसकी पावर 1/3, तो इसका हो जाएगा 6। तो 216 घनमूल किसका घनमूल होता है, 6 का, और किसमें, सेंटीमीटर में, तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो भुजा की इसकी 6 सेंटीमीटर। तो हमें इस नई घन की क्या निकालनी थी, कोर की लंबाई निकालनी थी। ठीक है, और एक घन है तो इसकी तीनों भुजाएं क्या बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, तो इसकी भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर, इसका हो गया आंसर। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि
तीन घनों को या कई घनों को मिलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो आपको सिंपल उसमें क्या करना है, आयतन का फॉर्मूला लगाना है केवल, ठीक है। तो हमने इसमें क्या सभी जो घन है उनका आयतन का फॉर्मूला लगाया है और यहाँ से जो नया घन है उसकी भुजा गई है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं। मैंने आपको जो एक्सरसाइज 16.1 है उसके मैंने आपको सभी एग्जाम्पल उदाहरण करा दिए। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें प्रश्नावली 16.1 के सभी क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे इस चैनल की जो लेटेस्ट अपडेट न्यूज होती है उसके बारे में आपको पता चल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट तक अब तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाई है उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो कल क्या है, फ्राइडे। तो नए शेड्यूल के अनुसार जो हमारी क्लास होती है वो मंडे टू फ्राइडे होती है। पहले होती थी मंडे टू सैटरडे, ठीक है, अब होती है मंडे टू फ्राइडे। तो फ्राइडे को होगा आपका टेस्ट। तो कल क्या आपका टेस्ट है। और कई बच्चों के कमेंट आए थे सर जो पिछली जो प्रश्नावली है उनके क्वेश्चन उन पे नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो कल आपकी टेस्ट प्लस डाउट क्लासेस भी है, ठीक है। आपके जितने भी डाउट है, मैंने अब तक जितनी भी प्रश्नावली कराई है उनमें से आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या कमेंट करके मुझे भेजने हैं। मैं कल के आपको टेस्ट के साथ जो आपके जो डाउट है, जो क्वेश्चन है उनको भी साथ में करा दूंगा। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं तो कल जो आपकी जो डाउट है वो क्लियर होंगे और आपका टेस्ट भी साथ में हो जाएगा, ठीक है। तो कल क्या आपको तैयारी करके आनी है। मैंने अब तो जो जितना भी पढ़ा दिया उसका आपका टेस्ट होगा। मैंने आपको प्रश्नावली 6, 7, 8, 9 और आपकी 15 और ये चल रही है 16, इन सभी में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या ढंग से तैयारी करनी है। जब भी मैथ की क्लास हुआ करे तो आपको नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो मैथ है या गणित है वो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको क्या नोटबुक और पेन साथ में लेकर बैठना है, क्वेश्चनों को अपने हाथ से सॉल्व करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि फ्राइडे को आपका टेस्ट में, ठीक है।